हरे भरे खेतों के बीच बसा था एक छोटा सा सुंदर गांव, सुखपुर। इस गांव की पहचान थी वहां के सीधे साधे लोग और मेहनती किसान। इसी गांव में रहता था एक ईमानदार किसान, रामू किसान। रामू किसान बहुत अमीर नहीं था, लेकिन उसका दिल सोने से भी ज्यादा बड़ा था। उसके साथ उसका छोटा सा प्यारा परिवार रहता था। उसकी मेहनती पत्नी सीता, एक समझदार बेटा मोहन और एक नटखट लेकिन बहुत प्यारी बेटी गुड़िया। उनके कच्चे पक्के घर के आंगन में एक गाय भी रहती थी, गौरी। गौरी सिर्फ गाय नहीं थी, बल्कि उस परिवार का एक सदस्य थी। हर सुबह गांव में सूरज निकलने से पहले ही रामू किसान उठ जाता। वो सबसे पहले गौरी को चारा देता और प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरता। सीता घर के चूल्हे पर चाय बनाती, मोहन स्कूल की किताबें संभालता और गुड़िया गौरी के गले में बंधी घंटी से खेलती रहती। घर में पैसे कम थे, लेकिन प्यार, सम्मान और खुशी भरपूर थी। रामू किसान दिन भर खेतों में मेहनत करता। कभी तेज धूप, कभी ठंडी हवा, कभी बारिश, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता। वो कहता, धरती माँ मेहनत करने वाले को कभी भूखा नहीं रखती। मोहन छुट्टी के दिन पिता के साथ खेत जाता और खेती सीखता। गुड़िया माँ के साथ घर का काम करती और छोटी-छोटी बातें सीखती। गौरी हर दिन दूध देती, जिससे घर चलता और थोड़ा सा दूध बेचकर बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकलता। जब भी कोई दुखी होता, गौरी जैसे सब समझ जाती। गुड़िया रोती तो गौरी उसके पास आकर बैठ जाती। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। फसलें सूखने लगीं। किसानों की आंखों में चिंता आ गई। रामू किसान की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा था। घर में पैसों की कमी होने लगी, लेकिन उस मुश्किल समय में भी रामू ने हिम्मत नहीं हारी। सीता ने उसे सहारा दिया। मोहन ने कहा, पिताजी, मैं पढ़ लिखकर आपका नाम रोशन करूंगा। कुछ महीनों बाद अच्छी बारिश हुई। धरती फिर से हरी हो गई। रामू की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई। गांव के लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। सरपंच ने कहा, रामू किसान पूरे गांव के लिए मिसाल है। रामू ने सबसे पहले गौरी के माथे पर हाथ रखा